सर मेरा अगला प्रश्न ये एक सीधा और साफ है कि यहाँ पर जो भारतीय समयकाल का जो शिवलिंग है, ये कैसे इसकी प्राप्ति हुई, उसका उद्भव कैसे हुआ, इसकी खोज कैसे हुई, यहाँ पर कैसे खोज हुई, इस पर आप प्रकाश डालिए। ये भार शिवकालीन शिवलिंग यहाँ पर अज्ञातवास में खड़ा हुआ था। चारों तरफ यहाँ भूड़ आप देख रहे हैं, जी जिसे जी। रेतीली जमीन कहते हैं, ऊंचे नीचे टीले हैं, और उसके बीच ये सुरक्षित खड़ा रहा। अगर इसकी प्रसिद्धि होती तो सबसे पहले जो मूर्ति भंजक थे, मूर्ति तोड़ने वाले थे, इसको तोड़ देते, लेकिन फिर भी इसको कुछ न कुछ क्षति पहुंचाई गई है, क्योंकि जो रास्ता हरदोई से सीधा सीतापुर जाता है उससे 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर की दूरी पर ही यह स्थान है, तो इसलिए ये सुरक्षित बना रहा। रही उसके बाद सरोवर, मनरेगा के अंतर्गत यहाँ पर तालाब खुदवाने की प्रधान गोविंद ने सोची कि यहाँ पर छोटा सा तालाब खुदवा दिया जाए, पानी की व्यवस्था हो जाए। उसी समय ये तालाब सरोवर निकल आया उसी स्थान पर जहाँ पर उन्होंने ये खुदाई शुरू की। तो उस समय नांगों की ये भारतीय सभ्यता जो है यहाँ जमुनिया नहीं पूरे उत्तर भारत में विकसित थी। आप अहिछत्रा चले जाइए, वहाँ च्युतनांग का किला आपको मिलेगा, वहाँ पर शिवलिंग भी इससे बहुत मोटा है, लोग उसे बहुत ज़्यादा भ्रमित हैं। लोग कहते हैं ये भीम की गदा है। इतना मोटा शिवलिंग देख करके लोगों को पुरातत्व का ज्ञान नहीं है। तो अच्युतनांग हमारा राजा बरेली में था, और उसके बाद भवनांग हमारा कांतित में था, और गणपति नांग हमारा राजा ग्वालियर में था, पद्मावती नरेश थे। इस प्रकार हमारे नांग वंश के, भारसी वंश के कम से कम 13 राजा उत्तर भारत को कवर किए हुए थे, आच्छादित किए हुए थे, जिनकी सभ्यता और संस्कृति आज भी बोल रही है। नीमसार का जो यज्ञ किया गया, नीमसार में जो समानता की लौ जलाई गई, समानता का जो सबको अधिकार दिया गया, वो नीमसार में प्रारंभ हुआ, वो भारसीय लोगों ने किया है, और वो उसके जन्मदाता नांग हैं, भारसिंह हैं, और आधुनिक आजकल के पासी हैं, यादव हैं, और जातियां हैं जो उस समय जुड़ी हुई थी हमारी इस भारसीय सभ्यता से। तो अभी तक हमने जाना भारतीय वंश का इतिहास क्या था और यहाँ कैसे इसकी प्राप्ति हुई। एक सर दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि भारतीय वंश की जो नाग सभ्यता थी या भारतीय वंश का जो सभ्यता, वो कैसे डेवलपमेंट हुआ, उस सभ्यता का कैसे क्या हुआ, उसके पर प्रकाश डालिए। ऐसा है जी। कि कोई भी सभ्यता विकसित करने के लिए जनता का सहयोग बहुत जरूरी होता है, और जनता का सहयोग तभी मिलता है जब जनता उस शासन व्यवस्था से खुश हो, प्रसन्न हो, और समृद्धशाली बने। तो भारतीयों ने जो सभ्यता विकसित की, उसका मूल उद्देश्य जनता को सुख देना था। ये भारतीय जो नाग वंश की शाखा बनी, वो उन लोगों ने कमंडल लेकर के शासन किया, कोई संपत्ति अपने पास अर्जित नहीं की। जैसा शिव जी का चरित्र मिलता है पुराणों में, ठीक उसी प्रकार का अनुसरण करके इन्होंने सब कल्याण के कार्य किए जनता के लिए। और यहाँ नीमसार के समीप जो ये शिवलिंग मिला हुआ है, नीमसार यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, गोमती जी का किनारा है, और गोमती के किनारे ये जमुनिया गांव है हरदोई जिले में। यहीं पर ये शिवलिंग यहाँ पर स्थापित किया गया है, क्योंकि शिवलिंग अगर स्थापित न किया गया होता तो यहाँ पर जो तालाब मिला है, सरोवर मिला है, जो हमारा तीर्थ मिला है, वो भी भारशिवकालीन ईंटों से बना हुआ है, भारशिवकालीन सभ्यता का परिचायक है। ये सरोवर जो है अष्टकोणीय है, 8 इसमें कोने बने हुए, चारों दिशाओं में 4 नारियों के लिए, महिलाओं के लिए स्नानागार भी बने हुए थे। उनके भी साबूत यहाँ पर, उनके भी साक्ष्य यहाँ पर मौजूद हैं। और करीब 10-11 सीढ़ियाँ इसकी खुदाई की गई हैं, और उसमें जो बहुत से सिक्के भी मिले हैं, बहुत सी और सामान मिला है जो पुरातत्व की एक सामग्री है। भारसियों, ये पासी बिरादरी जो है उस समय पासी बन गई। भारसियों से कैसे पासी बन गई? क्योंकि भारसियों लोगों को
इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से बाहर करने वाले गुप्ता लोग थे, समुद्रगुप्त थे। समुद्रगुप्त ने जब इनको अलग किया तो समुद्रगुप्त ने अपने लड़के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की शादी जो है भारशिव नरेश, सबसे सम्मानित, सबसे योग्य योद्धा और ब्राह्मी लिपि के परिष्कृत करने वाले गणपति नाग पद्मावती नरेश की लड़की कुबेर नागा से उनका विवाह हो गया। तो दोनों वंश आपस में मिल गए, एक तो गुप्ता डायनेस्टी वाले, दूसरे भारशिव से निकले हुए जो आदमी थे वो सब उसमें दंड पासिक में भर्ती होकर के वो लोग आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी अपने ऊपर ले ली। यही दंड माने लाठी होता है, पास माने रस्सी होता है। यही दंड पासिक व्यवस्था आगे चल करके 300-400 वर्ष तक ये गुप्ता डायनेस्टी रही। उसके बाद दूसरे राजवंश वाकाटक आए और अन्य वंश आए, वहाँ भी यह व्यवस्था लागू रही और धीरे धीरे यही दंड पासिक लोग राजपासी हो गए। राजपासी से आजकल तो ये पासी लिखे जाते हैं और साथ में ताड़माली भी इनके नाम जुड़ा हुआ है। इस प्रकार पासी जो है नागवंश से निकलकर भारशिव, भारशिव से निकल करके दंड पासिक और दंड पासिक से निकल करके राजपासी, अब पासी है।